नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 10 नवंबर है और दिन है बुधवार। बुधवार के दिन आपसे आज की चर्चा शुरू करें, इसलिए आप इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो हमारा आपके मोबाइल पर मिले। बात शुरू करें सरसों पर, और सरसों के बाद चर्चा करेंगे थोड़ी सी बासमती के चावल पर, कपास पर। सरसों में देखो, पिछले 3 दिन से यानी रविवार को जो मैंने वीडियो दिया था, रविवार के दिन जो वीडियो दिया था उसमें स्पष्ट रूप से आपसे कहा था कि सोमवार को सरसों में और गिरावट आ सकती है। सोमवार को वीडियो उपलब्ध नहीं करवा सके किसी कारण से, लेकिन मंगलवार को भी, कल भी ये बात हुई थी कि थोड़ा बहुता और अभी यह दौर जारी रह सकता है। लेकिन बुधवार को सरसों में जो 3 दिन से गिरावट जारी थी, आज उसमें रुकावट की संभावना बनी है। यानी जो गिरावट है उसका एक लेवल आ गया है, एक स्तर आ गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि आज वायदा बाजार ने भी इसको सपोर्ट किया है, मजबूती दी है। सोयाबीन में जो सुधार हुआ है उससे भी इसको मजबूती मिली है। और सरसों में अब यहाँ से ऐसा लगता है कि ये जो 3 दिन से गिरावट जारी थी वह अब रुकेगी, और रुकने के बाद ही इसमें थोड़ी सी रिकवरी की संभावना अब आगे बनेगी। पहले एक बात आपको स्पष्ट रूप से याद रखनी चाहिए कि अब बड़ी तेजी की संभावना बहुत कम है। रिकवरी होगी, उसी रिकवरी को आप तेजी मानेंगे तो ही काम चलेगा। रिकवरी जो है वो धीरे धीरे होगी, यानी जो 350 से लेके 500 रुपये तक का अब तक गिरावट हुई है उसमें धीरे धीरे 100 रुपये बढ़ेगा, 50 रुपये बढ़ेगा, फिर 50 रुपये डाउन आएगा, फिर 80 रुपये बढ़ेगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्लो धीरे धीरे ये अपनी रिकवरी कर लेगी। लेकिन इसकी जो अवधि है वो नवंबर एंड तक आ सकती है, यानी नवंबर के अंत तक आते आते इसमें फिर वही लेवल जहां से ये टूटी है वहां उसको रिकवरी करके ले आएगी वापसी। और अगर आने वाले ये दो या 3 दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें अगर ये जो लेवल है, यानी जो भाव है बाजार के या वायदा बाजार के, ये स्थिर रहते हैं या इनमें थोड़ा बहुत सुधार होता है, तो ये समझना चाहिए कि रिकवरी भी थोड़ी और तेजी के साथ आ सकती है। तो सरसों में जो बिल्कुल मंदा देख रहे हैं, बिल्कुल भारी कमजोरी देख रहे हैं, बहुत बड़ी गिरावट देख रहे हैं, ऐसा कम से कम मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में सरसों में इस तरह की गिरावट और आएगी या और इसमें ज़्यादा मंदा आएगा, ऐसी संभावना लगती नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर यानी नवंबर के एंड तक इसकी रिकवरी पूरी होगी और अच्छा सुधार वापसी आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। सबसे पहले ये जो आने वाले 2 या 3 दिन हैं उनमें ये देखना जरूरी है कि सरसों में गिरावट बढ़ती है या रुकावट रहती है, यानी स्थिर भाव रहता है या थोड़ी बहुत और सुधार की तरफ बढ़ती है। तो ये 2-3 दिन आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सरसों से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। बात करते हैं थोड़ी सी कॉटन की, यानी नरमा और कपास की। नरमा और कपास में पिछले 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर जो 200-300 रुपए की गिरावट आई थी उसमें आज थोड़ा सा सुधार हुआ है। जैसे पदमपुर में आज 8700 प्लस नरमा बिका है। हरियाणा की कई मंडियों में, सिरसा में, आपके एलनाबाद में, आपके आदमपुर में 8500 प्लस जो है वो नरमा बिका है। कल 8800 बिका था सिरसा में नरमा। तो उनमें भी आज सुधार है, और सुधार की जो संभावना है वो अब बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। नरमा में के अंदर अब ये कोई मान के चले कि एकदम 10,000 का भाव आने वाला है तो शायद संभव नहीं है, क्योंकि अब आवक बढ़ रही है मंडियों में। नॉर्थ इंडिया से लेकर के, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लेकर के, और मध्य भारत में और दक्षिण भारत में आवकों का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि एकदम से भाव तेज हो जाएंगे। भाव तेज होने की जो गुंजाइश है वो केवल एक कारण से है, बड़ा एक कारण है, वो है उत्पादन कमजोर होना। उत्पादन में जितनी कमजोरी दिखाई देगी, जितना कम उत्पादन दिखाई देगा, उसी स्तर पे भाव में सुधार आता हुआ दिखाई देगा, और यह स्थिति इस महीने के अंत तक स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद नरमा के जो देसी कपास है उसके भाव की जो दिशा नई बनेगी। लेकिन तब तक ये आप मान के चलें कि 8,000 रुपये से लेकर के 8400, 8500 रुपये का जो एक दायरा है, उस दायरे के अंदर बाजार नरमे का और कॉटन का कारोबार चलता रहेगा। बात करते हैं थोड़ी सी बासमती की। आज एक खबर ये मिली है कि बासमती का जो निर्यात हम करते हैं, बहुत से देशों में करते हैं, सऊदी के देशों में करते हैं,
ईरान इराक को करते हैं, और बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर भारत का चावल या भारत का बासमती विशेष रूप से जाता है। उनमें एक महत्वपूर्ण कंट्री है ईरान। ईरान का जो कारोबार है वो नवंबर 20-22 तारीख तक बंद रहता है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल फसल आती है और वो वहाँ की सरकार ये चाहती है कि सबसे पहले हमारे अपने किसानों का जो चावल है वो बिके मंडियों में, और उसकी बिकने के बाद फिर बाहर से आयात करवाया जाए या बाहर से आयात खोला जाए। तो ऐसी सूचना मिली है कि अभी तक पुष्टि तो इसकी भी नहीं हुई है, लेकिन सूचना तो पुष्ट लगती है, ऐसा लगता है कि खबर सही है कि ईरान ने जो बाजार है आयात के लिए वो खोल दिया है, और जल्द ही यहाँ से ईरान के जो निर्यात सौदे हैं वो होंगे, और जो बासमती की जो वैरायटियाँ हैं विशेष रूप से 11-21 और 1401 और 17-18, इनमें एक तेजी की संभावना बन रही है, जो कि इस महीने के एंड में जाके अच्छी तेजी के साथ बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। 1121 का जो मामला है वो 3800 से 4000 के बीच दिखाई देगा, ऐसा संभव है और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और जो 1401 और 1718 है वो 3600-3300 के घरों में 1401, 3300, 3400 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपसे कल फिर इसी तरह से मुलाकात होगी और कल फिर भावों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।